बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के सहयोगी के घर रांची के आनंद नगर इलाके में ईडी की दबिश। इससे पहले भी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के घर हुई थी छापेमारी और आज भी अंबा प्रसाद के करीबी संजीत साहू के घर ईडी की दबिश हुई है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन बालू को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल छापेमारी जारी है, छानबीन भी चल रही है। इससे पहला ईडी ने जमीन से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को समन भेजा था। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबी और रिश्तेदारों के घर में ईडी ने दबिश दी है, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, झारखंड राज्य में लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और इससे पहले भी कई लोगों को समन जारी किया गया था, चाहे वो अवैध खनन हो, बालू हो या फिर जमीन से संबंधित कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर ईडी पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है झारखंड में। और इसी सिलसिले में ईडी की ओर से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को इससे पहले भी समन जारी किया गया था और इससे पहले भी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के आवास में जमीन से संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं वो ईडी के अधिकारी इकट्ठा करने में जुट गए थे। देखिए, इस बार बताया जा रहा है कि अहले सुबह से ही तमाम जो ईडी के अधिकारी है वो अंबा प्रसाद के बड़का गांव वाले घर में सुबह से ईडी के अधिकारी वहां पर मौजूद है और तमाम दस्तावेज को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही अवैध बालू और खनन को लेकर ये जो छापेमारी है वो सिर्फ बड़का गांव ही नहीं बल्कि बड़का गांव के साथ साथ अगर रांची की बात करेंगे तो उनके जो पीए है संजीत साहू, उनके घर में भी ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही कई ऐसे ठिकाने हैं वहां पर ईडी की दबिश पहले सुबह से ही देखने को मिल रही है। मामला कुछ ऐसा है कि अवैध खनन और बालू से संबंधित ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और सुबह से ही अधिकारियों की ओर से घर में जितने भी दस्तावेज है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही जो पीए है संजीत साहू, उनके घर में भी कई दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि अंबा प्रसाद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी समन जो है अंबा प्रसाद और उनके पिताजी और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को ईडी की ओर से भेजा गया था और इस बार भी समन जारी किया गया है। और उसके बाद ही ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है और ईडी के अधिकारी तमाम वो जानकारियां इकट्ठा करने में जुट गए हैं। और यही वजह है कि सुबह से ही अधिकारी उनके सभी ठिकानों पर पहुंचे हुए हैं। और बताया जा रहा है, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई है उसके अनुसार बता रहे हैं रौमिता की कई ऐसे दस्तावेज है जिसे ईडी के अधिकारी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब ईडी की दबिश जो है वो राजधानी रांची वाले आवास में अंबा प्रसाद के घर में देखने को मिली थी, उस वक्त भी लगभग कह सकते हैं कि 12 से 14 घंटे ईडी के अधिकारी उनके घर के अंदर मौजूद थे और कई दस्तावेज अपने साथ लेकर गए थे। इसके साथ ही जो गैजेट्स है यानी कि फ़ोन हो, लैपटॉप हो, वो भी ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए थे। तो सुबह से माना जा रहा है कि अंबा प्रसाद के कई ठिकानों और उनके करीबियों के घर में सुबह से ही ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पहले ज़मीन से संबंधित समन जारी किया गया था, बताया जा रहा है कि अवैध खनन और बालू से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ईडी के अधिकारियों को इस पूरे छानबीन में क्या कुछ चीजें हाथ लगती है। जी करिश्मा, आरकेटीएस ट्रांसपोर्टिंग कंपनी भी ईडी के रडार पर है, ऐसी खबर सामने आ रही है, इस पे क्या कहेंगे? बोलना बहुत जल्दबाजी होगी रौमिता, क्योंकि अगर ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है तो ऐसे में एक एक करके चीजें जो है वो सामने आएगी कि आखिर ईडी के अधिकारी किस मामले में और आखिर किन किन लोगों को समन जारी किए हैं। देखिए, आपने सही कहा कि कई जगहों का नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है कि आखिर कौन कौन से जगह पर एक साथ छापेमारी हो रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है और ईडी के नजर में अगर ऐसा लगता है कि वहां पर जरूर घोटाले हुए हैं तभी ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, या फिर अगर उन्हें शंका भी होती है तब भी ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। तो देखिए, फिलहाल कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा रौमिता, क्योंकि अगर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी हो रही है, अगर कई दस्तावेज को खंगाले जा रहे हैं तो आने वाले वक्त में ये जरूर हम कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे पहले भी जब जमीन मामले में अंबा प्रसाद को समन जारी किया गया था उस वक्त भी आपने देखा होगा कि अंबा प्रसाद को ईडी के जोनल ऑफिस में बुलाया गया था और खुद अंबा प्रसाद वहां पर पहुंची थी और अंबा प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए यही कहा था कि कई सवाल ईडी के अधिकारी उनसे पूछे थे, साथ ही साथ उनका कहना था कि उनके पास कई प्रूफ है जो उन्होंने ईडी के अधिकारियों को दे दिया है। तो अब देखिए, अब अवैध खनन और बालू का मामला है तो ऐसे में देखने वाली बात होगी
कि अंबा प्रसाद के आवास या फिर उनके करीबों के ठिकानों से क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है और ईडी के अधिकारियों के हाथ क्या लगता है। लेकिन कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद हो या फिर अंबा प्रसाद के जो पीए हैं संजीत साहू के रांची वाले आवास जो आनंद नगर में है, वहां पर भी सुबह से ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए और उनके घर में जितने भी दस्तावेज है, जो भी गैजेट्स है, उसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब ये छापेमारी कितने देर तक चलेगी, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा कि लगभग 12 से 14 घंटे तक ये छापेमारी चली थी, तो इस बार कितने घंटे तक चलेगी, आखिर ईडी के अधिकारी अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी धन्यवाद करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। हम आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री